इस क्वेश्चन में जो कह रहा है आपका, find the design load of an interior column of ground floor of an 8-story building for the following data। जो बिल्डिंग जो आपका है 8 स्टोरी बिल्डिंग है, आपका 8 स्टोरी आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 8 फ्लोर मेंशन किया गया है। और गिवन डाटा जो है आपके पास वो देख लीजिए क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ ईच फ्लोर 3.5, मीन्स ये है कि एवरी फ्लोर का हाइट जो आपका है 3.5 रखा गया है। नो स्पेसिंग ऑफ कॉलम इन ईच डायरेक्शन, अब कॉलम का जो स्पेसिंग रखा गया है 3.8, 3 पॉइंट से बिलो नहीं है, सारे फ्लोर पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 8 तक जाएंगे आप, तो उसका स्पेसिंग रखा गया 3.8। 9 लैब लोड ऑन प्रूफ, लैब लोड और डेड लोड, मैं हमेशा बताता हूँ आपको लैब लोड और डेड लोड में क्या डिफरेंस है। डेड लोड दो लोड फिक्स है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में बीम है कॉलम है, ऑल आर इंक्लूडेड द डेड लोड, बट मूवेबल लोड दैट इज कि आप क्या कर रहे हो इस केस में, जैसे चेयर हो गया, बेंच हो गया, आप टहल रहे हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन द लैब लोड। नाउ हियर थिकनेस ऑफ आरसी स्लैब, रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब का जो थिकनेस है 120 mm रखा गया है। नाउ डेड वेट ऑफ द फ्लोर फिनिश, जो डेड वेट ऑफ फ्लोर फिनिश है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखा गया है। नाउ वेट ऑफ वॉल एंड बीम, ये जो वेट रखा गया है 10.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तब ये डाटा गिवन है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है हाउ मच इज द डिजाइन लोड ऑन द कॉलम ऑफ 5th फ्लोर, कितना लोड होगा, डिजाइन लोड कितना होगा ऑन द कॉलम ऑफ 5th फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो गिवन डाटा है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन कॉलम ऑफ 1st फ्लोर। मैं 1st फ्लोर का बात कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान सुनिएगा। 1st फ्लोर का जब बात करेंगे हम लोग तो हमें लोड निकालना है, वेट निकालना है, वेट निकालना है हमें, दैट इज mg निकालना है। mg आप जानते हो ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर निकालना है। तो वेट जो निकालना है हमें तो 0.80 और जो थिकनेस आपका है 120 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग 0.121। नाउ डेड वेट, जो डेड वेट ऑफ द फिनिश आपका कॉलम्स का है, डेड वेट जो आपका है 1 × 1 × 25 जो आपका है ये स्टैंडर्ड है आपका रिडक्शन स्टील में, आपको इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ गया 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली 25 जो आपका है स्टील का स्ट्रेंथ है, हमेशा याद रखिएगा इसको, 25 × 10⁵ मीटर पर mm स्क्वायर होता है, बट हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको ये आ गया आपका 3.0 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब जो कह रहा है वेट ऑफ फ्लोर फिनिश गिवन ऑलरेडी 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, टोटल लोड ऑन द फ्लोर। आप देखिए ध्यान से, जो लोड है फ्लोर पे 1 किलोमीटर है, तो उसके सराउंडिंग में जो कॉलम है उसके सराउंडिंग में कितने फेस मिलेंगे, तरंग बोलिए कितने फेस मिलेंगे। उस कॉलम के सराउंडिंग में या फ्लोर के सराउंडिंग में कितने मिलेंगे फेस? 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब 4 मिलेगा आपको और 1 के आपने वेट जो दिया गया 1, दैट मीन्स 1 × 4 दैट इज 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें डाटा गिवन है, मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ईच कॉलम का मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो आपका कॉलम जो है बेसिकली स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल स्पेसिंग है कॉलम का, दैट मीन्स 3.8 × 3.8 दैट इज 14.44 मीटर स्क्वायर। आपका जो एरिया आया 1 के लिए 3.8 × 3.8 दैट इज 14.44। तो डेड लोड ऑन फ्लोर, टोटल जो लोड हो जाएगा
उसको हमने अभी बताया कि 4 फेस निकला, हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो इसका जो आपका आएगा 57.76 किलो न्यूटन। ये तो हो गया कहानी कॉलम का। नाउ अब बात करता हूं डेड लोड ऑन वॉल एंड बीम। First of all, it is assembled to assume each interior column takes load 3.8, that is जो टोटल कॉलम का जो इंटीरियर कॉलम का जो लोड कंसिडर किया गया है 7.6 मीटर हाइट ऑफ द बीम पे, क्योंकि आप ईच कॉलम का डिसाइड कर, इंटीरियर कॉलम 2 फेस मिलेंगे आपको इंटीरियर कॉलम में 3.8 into 3.8 that is 7.6। अब कह रहा है डेड लोड, जो डेड लोड है ऑफ वॉल एंड सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है जो वेट है बीम का 10.8 है, और इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लोड आ गया 82.08 किलो न्यूटन। नाउ टोटल लोड, टोटल डेड लोड फ्रॉम ईच फ्लोर। अब सारे फ्लोर का बात कर रहा हूं, तो हमने जो एरिया निकाला था, जो फाइनल जो एरिया वेट आया था आपका 57.76, और अभी हमने पर्टिकुलर बीम का निकाला तो 82.08 प्लस 57.76 दैट इज 139.84 किलो न्यूटन। ये आपका लोड निकल गया पूरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 139 आपने लिया, तो इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम ईच फ्लोर इज से 150 किलो न्यूटन। अब आप लोग वेरिएशन करोगे कि सर ये तो दिया नहीं है कितना लोड कंसीडर करेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोड आपने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा लोड प्रोवाइड कीजिए, 150 प्रोवाइड कीजिए, और वो भी राउंड ऑफ में प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड कोड का है। अभी क्वेश्चन आ सकता था सर 139.84 है तो 140 हम रख सकते हैं, भाई मेरे 139.84 ऑलमोस्ट 140 के अप्रॉक्स है, तो इससे हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, 150 हमने रखा। ये जूम करना पड़ेगा आपको कि हमें जो लोड रखना है वो राउंडेड में रखना है, जो लोड आपने कैलकुलेट किया उससे मैक्सिमम रखना है, दैट इज 150 किलो न्यूटन। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो